नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स के इस परिवार में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आरआरबी एएलपी 2026 का टोटल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से भर्ती का शॉर्ट नोटिस वायरल था, लेकिन अब फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। टोटल पोस्ट 11,127 पोस्ट है। इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है ऑफिशियल नोटिस आने के बाद। फॉर्म फिलिंग जो कि 15 मई से स्टार्ट हो चुका है, आज से ही। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। आप सभी वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को जय जय प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है आरआरबी एलपी न्यू वैकेंसी 2026। सब कुछ बदल गया, मतलब क्या बदल गया है, क्या पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। यहाँ सारी जानकारी आपको दी जाती है। इसमें कोई भी हम लोग फेक नोटिस प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त को भी बताइए इस वैकेंसी के बारे में, प्लस चैनल के बारे में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए स्वागत है विद्या जीएस फाउंडेशन पे। यहाँ आप लोग के लिए कंप्लीट जीएस और साइंस कंप्लीट कराया जा रहा है रेलवे के बेसिस पे। प्लस एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी के लिए भी कंप्लीट जीएस प्लस हिंदी इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको शुरू हो चुके हैं। बिगेस्ट अनाउंसमेंट के तौर पे आप वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें रफ्तार सीरीज के नाम से सारे क्लासेज आपको यूट्यूब पे फ्री कराया जा रहा है। थ्योरी सीरीज जो कि आपको कोई नहीं कराएगा यूट्यूब पे इतना डिटेल में। 2026-27 को टारगेट करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लासेज हो सकता है। जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है, तो विद्या जीएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। यही है, देखिए ऑफिशियल नोटिस के तर्ज पे आपको जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल होता है उसको एक जगह करके हम लोग पर दिखाने वाले हैं। एएलपी लोको पायलट टोटल 11,157 पद पे भर्ती है। इसमें केंद्र सरकार की ये नौकरी होती है, जिसमें शुरुआती वेतन किसी को भी सैलरी जानना होता है सिर्फ 19,900, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार था। अब 8th पे कमीशन लग गया है, तो आपकी सैलरी लगभग टोटल मिला के तो 80 प्लस ही होने वाला है। इसलिए तैयारी में जुट जाएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये विज्ञापन संख्या जो है CN001 2026 है। 2026 की पहली बड़ी भर्ती है। जिस तरह रेलवे ने कहा था कि हम हर साल भर्तियां देंगे, हर साल भर्तियां दे रही है। रेलवे में बहुत सारे जोन होते हैं, जिसमें 18 जोन है रेलवे में अभी तक। सभी जोन वाइज भर्ती आती है, तो जोन वाइज भर्ती भी देखेंगे कि इस पर कितना पोस्ट किस जोन में है, और कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए। आप सब जिस कैटेगरी से आते हैं आपके कैटेगरी में कितना भर्ती है। तो फॉर्म 15 मई से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 14 जून ही रखा गया है। 2 दिन आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, उसके लिए लास्ट डेट 16 जून मान के चलिए। तो आप लोग तैयारी में जुड़े रहें। चलिए देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप जनरल SC ST किसी भी कैटेगरी से OBC से आते हैं तो आपके लिए जनरल वालों के लिए 18 साल, हाईएस्ट 30 साल रखा गया है। उसमें OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ऐसे ही PWD वालों को भी है, और एक्स सर्विसमैन वालों को भी है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल कैटेगरी और OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए 500 रुपया रखी गई है, जो कि अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं उसके बाद आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। और SC ST वालों और महिलाओं के लिए कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखी गई है, जो कि आपको CBT 1 के बाद टोटल रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब आपके लिए फॉर्म फ्री है। और जनरल कैटेगरी वालों और OBC वालों के लिए 100 रुपया रखी गई। चलिए योग्यता देखते हैं, कौन कौन ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए योग्य हैं कि नहीं आप जरूर देख लें। योग्यता में 10वीं पास प्लस ITI रखा गया है। संबंधित ट्रेड से अगर आप, बहुत सारे ट्रेड होते हैं ITI में, उसमें अगर आप ITI किए हुए हैं तो ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड है सभी का नाम रहता है।
इसलिए 10वीं पास प्लस ITI या आपने अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या ऑटोमोबाइल में, तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, BTech है या BE है, तभी भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले CBT 1 होता है, जो कि पूरी तरह क्वालिफाइंग है और 75 मार्क का होता है, जिसमें ही बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आप लोग ने पूछा था बदलाव क्या किया गया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको पता चलने वाला है बदलाव क्या किया गया है। CBT 2, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी, और तीसरा CBAT जिसे साइको टेस्ट भी कहा जाता है। तो यहीं पे समझने वाली बात यह है कि जो CBT 2 था, पहले इसमें 70% पर ही मेरिट बनता था, इसमें इसका साइको का 30% लिया जाता था, जो 2025 तक की भर्तियां थी उसमें। अब क्या किया गया है, अब दोनों को, इसका भी 50% और इसमें भी 50%, दोनों में 50% कर दिया गया है। दोनों के 50% मार्क के अगर रहेगा आपको, उसके बेसिस पे ही मेरिट बनेगा, क्योंकि ये तो CBT 1 क्या है, क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तो CBT 1 क्वालिफाइंग है। और साइको टेस्ट में भी अब 50% कर दिया गया है। और दूसरा पेपर जो उसमें भी CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। इसमें पार्ट ए और दूसरा हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में आपका ट्रेड होता है, ट्रेड जो ITI से रिलेटेड ट्रेड है। पार्ट बी में ITI से रिलेटेड ट्रेड होता है, ये भी क्वालिफाइंग है। जो क्वालिफाइंग मतलब एक पासिंग मार्क डिसाइड किया गया है, 30% लाना है तो 30% लाइए, इसमें क्वालिफाइंग ही एक तरह से। और पार्ट ए जो है, जिस तरह पार्ट ए में CBT 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइको टेस्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है, 50% मार्क अब साइको टेस्ट के ऐड होंगे, इसलिए साइको पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लस CBT 2 और CBT 1 दोनों में मेहनत तो करना ही। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, नो फिजिकल टेस्ट। साइको देने के बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, और आप ट्रेनिंग के लिए आपका नाम सेलेक्ट हो सकता है। चलिए अब सबसे बड़े बदलाव को देखने वाले हैं। सबसे बड़ा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। इसमें इस बार जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस भी देखा होगा, हमारे चैनल पे भी डाला गया था। जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं था। मैथ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 75 में से, या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी साइंस से मात्र 7-8 क्वेश्चन ही आ रहे थे। GK GS तो किसी शिफ्ट में मन है तो दे रहा है, नहीं मन है तो नहीं दे रहा है। ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग का कोई वैल्यू दिया गया था। उसी तरह ये 2025 के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें GK GS 10 नंबर का पूछता था, जो कि अब पूरी तरह हटा दिया गया है। अब GK GS को पूरी तरह हटा दिया गया है, इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब मात्र 3 सब्जेक्ट ही आएंगे, मैथ, रीजनिंग और साइंस। इसी से मात्र 75 क्वेश्चन बनेंगे। इसी से ये जो 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 25 ऐड कर दीजिए, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन PDF इसमें नहीं दिया जाता है। इसमें अभी भी डिसाइड नहीं है कि आपको किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मात्र 3 सब्जेक्ट ही अब है। मैथ्स 25-25 का टारगेट लेके चलिए, इस तरह से सभी में चलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी डिसाइड नहीं है जो फिक्स पूछा जाएगा। खाली GK GS को नहीं पढ़ना है, GK GS सिलेबस से हटा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोटिस प्रोवाइड कर दिया गया है। प्लस हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स, डेली करंट अफेयर मिलते रहते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। उसे ज्वाइन कर लें।
चलिए, तो ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा ये बड़ा बदलाव है। फर्स्ट बदलाव यही था, साइको को 50% मान्यता दिया गया है। तो बहुत सारे बदलाव यही किए गए हैं। GK/GS को अब पूर्णतः हटा दिया गया है। कुल समय CBT 2 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का होता है। इसमें कहा था ना, पार्टे में भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो है ही, मेरिट यहीं से बनेगा मेरिट के लिए। और पार्टे जो कि क्वालिफाइंग है, इसमें ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं। ITI आप जिस भी रिलेटिव ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए, ऐसा करते हैं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए डिटेल देखते हैं किस जोन में कितनी भर्ती आई। चलिए जोन वाइज भर्ती देखते हैं। अजमेर में UR के लिए 62 है, SC/ST के लिए 22, 11 OBC के लिए 10, टोटल 147 हैं। अहमदाबाद में, उसमें भी अजमेर में 600 हैं। 2 जोन है अजमेर में, एक WCR एक NCR, तो 118 भी हैं। प्रयागराज में 475 और 153 भी है। बेंगलुरु में 200 हैं, भोपाल में 423, वेस्टर्न रीजन में 30 है भोपाल में। भुवनेश्वर में 801 और बिलासपुर में 2 जोन हैं, जिसमें CR SCR में 322 और 200 चंडीगढ़ में। इसी तरह आप देखते चलिए किस जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कहाँ ज़्यादा भर्ती है। ये अगर डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वो आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स, सारे करंट अफेयर, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। टोटल देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में 4860 भर्ती है। उसके बाद SC में 1746, ST में 913, उसके बाद OBC है ना, ये OBC कैटेगरी में 2598 और EWS में 1004, टोटल मिला के 11127। उसमें एक सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट है 1000 के लमसम। सभी जोन वाइज अपना अपना भर्ती देख लें। टोटल ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं मिडिल वाला, ये टोटल है किस जोन में कितना भर्ती है, तो इसको आप लोग को देखना है। चलिए, सारा नोटिस आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा सारा डिटेल। कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जहां मोर लिखा होता है वहां क्लिक कीजिएगा, तो आपको सारे चीज़ का लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। प्लस टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ के आप डेली तैयारी कर सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं और सारी चीज़ का तैयारी भी कर सकते हैं, सारे नोटिस भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यही थंबनेल लगा हुआ आपको मिलने वाला है यूट्यूब पे, तो वीडियो को जैसे प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।